स्टूडेंट वेलकम टू द अरिहंतम अकेडमी। तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली सम स्टूडेंट इज़ आस्किंग फॉर दैट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी एंड कुछ बच्चों को डाउट है रिलेटेड टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएं और अरिहंतम अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें एंड यू कैन कॉन्टेक्ट इमीडिएटली विथ योर टीचर राइट ना। सो हेयर इट इज़ अ टाइप ऑफ सक्सेस मंत्र। आप कह सकते हैं एक तरीके का आपके बोर्ड पर एक सक्सेस मंत्र दिख रहा होगा। हाउ अ पर्सन कैन बी सक्सेस इन हिज लाइफ। तो फर्स्ट थिंक व्हाट यू नीड टू डू, create an idea and try to do that idea according to that idea right now. Do, if you fail then do again right now. If you fail then again and again keep doing, then definitely you will get the success. So first success start from thinking. If you are not thinking about the success, then how you can achieve the success? तो सबसे पहले सफलता के बारे में सोचिए। उस सफलता के बारे में सोचने के लिए आप कुछ आइडिया क्रिएट कीजिए, उस आइडिया को बेसिस पर कुछ वर्क कीजिए। एक बार फेल होते हैं दोबारा वर्क कीजिए, दोबारा फेल होते हैं फिर वर्क कीजिए। तो क्या होता है ना कि जब हम बार बार वर्क करते हैं तो हमारा हैबिट बन जाता है। सो इन दैट वे द सक्सेस विल टर्न्स इन योर हैबिट। तो सक्सेस को हैबिट बनाइए राइट ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो बात करेंगे हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट राइट ना। मेरा नाम है प्रवीण एंड आई हैव द 5+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई यूजुअली टीच केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी राइट ना। सो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर केमिस्ट्री क्लासेस एज वेल एज बायोलॉजी क्लासेस। Okay, तो student, first of all we will discuss about the why Mendel's has selected pea plants, and then I will let you know why what is the independent assortment law right now. So first we need to think about why Mendel's selected pea plant right now. Okay, so that means what is the region of selection of pea plant. First we need to discuss about that, क्योंकि डिफरेंट देर आर लार्ज वेराइटी आर प्रेजेंट इन दिस नेचर। लाइक हम लोग कहते हैं कि लगभग 1.2-1.3 बिलियंस ऑफ स्पीसीज नेचर में प्रेजेंट थे, लेकिन फिर भी मेंडल्स ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया। तो देखिए, किसी भी फंडामेंटल स्टडी करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे बेटा पी प्लांट्स के लिए, पी प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो प्रेजेंट हैं और वही पी प्लांट को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि पी प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान होता है। सो ईजी टू ग्रो इन द गार्डन। अगर आप उसको गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो होता है, बिकॉज दे डज नॉट हैव एनी स्पेशल टाइप ऑफ वी कैन से दैट सीजन। उसको ग्रो करने के लिए किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन, किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ फेवरेबल कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ईजी मतलब उसको आप ईजिली ग्रो कर सकते हैं। एक तो एडवांटेज ये होता है। दूसरा सबसे मुख्य एडवांटेज ये होता है कि जैसे देखिए, और दूसरा एक कारण आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर इजी टू ग्रो इन द गार्डन है, इसका मतलब क्या है, अगर उसका कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो नॉर्मल केयर में भी आप पी प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, बेहतर ग्रो कर सकते हैं। दूसरा सबसे खास एडवांटेज क्या है बेटा कि ये जो फ्लावर्स हैं पी प्लांट्स के, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वर्ड एक्चुअली हम लोग एनिमल्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब क्या होता है, द एनिमल्स और द स्पीसीज विच हैज मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स आर इन सेम बॉडी, मतलब सिंगल इंडिविजुअल्स है और उसी सिंगल इंडिविजुअल्स में मेल बॉडी भी डेवलप हो, फीमेल बॉडी भी डेवलप हो एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। दैट मीन्स दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्राइमरी मेल गैमेट और प्राइमरी फीमेल गैमेट। तो ऐसे स्पीसीज को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो पी प्लांट भी बेटा हर्माफ्रोडाइट है बिकॉज द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट। तो इसलिए यहाँ पर बोला भी गया दैट मीन्स द फ्लावर्स हैव बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक
तो फ्लावर में क्या है, बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब क्या होता है बेटा, तो देखो यहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, द यूनिट, अगर बात कर सकते हैं फ्लावर का, तो फ्लावर में दो तरीके का यूनिट होता है, एक होता है गाइनीशियम और एक होता है एंड्रोसियम। और कॉमनली एंड्रोसियम को हम लोग स्टैमेन कहते हैं और गाइनीशियम को हम लोग कार्पेल कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन एज वेल एज कार्पेल्स बोथ आर टुगेदर, देन सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कंसिडर्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो पहला एडवांटेज क्या था, ईजी टू ग्रो इन द गार्डन। सेकेंड एडवांटेज क्या है, पी प्लांट्स आर हर्माफ्रोडाइट, दैट मीन्स उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल नेचर के हैं। तो एक ही फ्लावर पर क्या होगा, स्टैमेन भी है और उसी फ्लावर पर क्या है, कार्पेल भी है। नेक्स्ट है क्या, पी प्लांट को आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि सब जगह मिल सकता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ईजी टू ऑब्टेन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीजन, व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन ऑफ, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रीजन क्या कहता है बेटा, एड अ प्योर ब्रीड प्लांट थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर देखिए हम लोग कर सकते हैं क्या कि इसके फ्लावर में दो तरीके का प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ठीक है। इसके फ्लावर में क्या होता है, दो तरीके का प्रॉपर्टीज़ होता है। हमने पढ़ा क्या, बाइसेक्सुअल तो है ही, बाइसेक्सुअल तो है ही, बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं क्या, दो तरीके का फ्लावर होता है। एक फ्लावर होता है क्लिस्टोगैमस और एक फ्लावर होता है कैस्मोगैमस, कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस का क्या मतलब होता है, तो क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्या, जनरली देखिए, द फ्लावर in which male and female part is not exposed into the air। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसका फीमेल पार्ट एज ए कार्पेल और एज ए स्टिग्मा, एंड मेल पार्ट एज ए एंथर और एज ए स्टेमन डज नॉट एक्सपोज इनटू द एयर। इसका मतलब इसके जो मेल एंड फीमेल पार्ट हैं वो पेटल्स के अंदर होते हैं, हिडन होते हैं, पेटल्स के अंदर हिडन होते हैं, राइट ना। तो वैसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस कहते हैं। और कैस्मोगैमस कहने का मतलब क्या होता है, the flowers in which male and female parts are exposed into the air। मतलब आप मेल और फीमेल पार्ट को एयर में एक्सपोज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैस्मोगैमस, और एक में एक्सपोज नहीं होता तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मेन प्रोसेस होता है सॉरी बेटा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर है तो उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बिकॉज दैट मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर नॉट एक्सपोज इनटू द एयर, then the pollinations can be proceed without any pollinating agent। such type of pollination is known as self pollination or self fertilization, right ना। now एक खास एडवांटेज और होता है, we can go for an artificial pollinations, right ना। हम लोग artificial pollinations के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि वो bisexual फ्लावर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेमिनेट कर सकते हैं या इमैस्कुलेट कर सकते हैं। तो दो वर्ड और याद रखना बेटा, इफेमिनेट, इफेमिनेट मतलब फीमेल पार्ट को हटाना। अब फीमेल पार्ट क्या है, तो स्टिग्मा है, यानी स्टिग्मा को कट आउट कर दीजिए, तो इफेमिनेट हो गया। या इमैस्कुलेट, दूसरा वर्ड क्या हो गया बेटा आपका, इमैस्कुलेट। तो इमैस्कुलेट मतलब एंथर हटाना है, तो एंथर को कट कर दीजिए। तो एक फ्लावर लीजिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर लीजिए, उसके स्टिग्मा को रिमूव कर दीजिए, और एक फ्लावर लीजिए, उसके एंथर को रिमूव कर लीजिए। तो स्टिग्मा रिमूव हो जाएगा, एंथर रिमूव हो गया। तो जिससे स्टिग्मा हटा दिया वो कंप्लीट मेल, और जिससे एंथर हटा दिया वो कंप्लीट फीमेल। तो वैसे सिचुएशन में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, राइट ना। तो ये भी एक खास एडवांटेज है पी प्लांट के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, कि पी प्लांट हैव excellent disease resistance and have an optimal rate of survival। यानी डिजीज से बचने का एक्सटर्नल एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैरेक्टर से उनके अंदर, इसलिए उनका जो संभावना है लाइफ का वो क्या है, हाई होता है। तो लाइफ का जो संभावना है वो क्या है, हाई होता है, ऑप्टिमल जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, सॉरी नेक्स्ट देखो, तो ये था आपका conditions for the we can say that pea plant, why they selected। एक और हम लोग कर सकते थे कि पी प्लांट्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। लाइफ स्पैन करने का मतलब क्या, वी कैन ग्रो पी प्लांट
इन 3 मंथ्स और इन 4 मंथ। तो अगर मान लीजिए 4 मंथ का भी लाइफ स्पैन है तो एक साल में 3 बार हम लोग पी प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ईजी स्टडी हो जाता है, राइट ना। स्टडी क्या होता है, ईजी हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं वहाँ तक। सो दीज आर द एडवांटेज, दैट्स वाई मेंडल्स हैव सेलेक्टेड पी प्लांट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला क्या चीज़ समझना है आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए। अब कहता है क्या, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। क्या होता है बेटा जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब क्या होता है, देखिए डाई, एक वर्ड है यहाँ पर डाई, डाई का मतलब होता है 2, हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर्स, ऐसे हम लोग इंटरमिक्सिंग बोलते हैं इसको। हाइब्रिड कहने का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग या न्यू कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू कैरेक्टर्स। यानी बात कर रहे हैं हम लोग क्या, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्रॉस है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स विथ, मतलब 2 इंडिविजुअल होना चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, विथ 2 ऑब्जर्व्ड ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाई 2 डिस्टिंक्ट जीन। मतलब 2 अलग ऑब्जर्व ट्रेट्स जो 2 डिफरेंट जीन से कंट्रोल्ड हो। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 पेरेंट्स टू या 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, यानी क्या चीज़ दिमाग में होना चाहिए, 2 ट्रेट्स। 2 ट्रेट्स कहने का मतलब देखो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहला ट्रेट्स हो गया बेटा क्या, सीड शेप, सीड शेप, और सेकेंड ट्रेट्स हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेट्स, सेकेंड ट्रेट्स हो गया आपका सीड कलर, सीड कलर। तो सीड शेप की बात करते हैं तो सीड शेप बेटा 2 तरीके का होता है। सीड शेप कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का, एक होता है राउंड और एक होता है रिंकल्ड। तो दिस राउंड एंड रिंकल्ड्स आर, वी कैन से दैट पॉसिबल एलिल्स। तो राउंड और रिंकल्ड क्या है, पॉसिबल एलिल्स है। नेक्स्ट सीड कलर की बात करते हैं तो सीड कलर भी 2 तरीके का हो गया, येलो एंड green. So yellow and greens are the 2 possible alleles for the seed color. So seed color is termed as traits, while yellow and green is considered as alleles. Seed shape is considered as traits, while the wrinkles and round is considered as their possible alleles. Right now, next देखिए क्या कहता है. The idea of a dihybrid cross came from George Mendel when the observed pea plants that were either yellow और ग्रीन एंड आइदर राउंड और रिंकल। तो देखिए क्या है कि या तो ग्रीन था, सॉरी, या तो येलो था, या तो ग्रीन सीड है, या तो राउंड सीड है, या तो रिंकल सीड है। इस कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर 2 कैरेक्टर्स को उठाया और उसको क्या किया, ट्रांसमिट किया, क्रॉस किया, राइट ना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, क्रॉसिंग ऑफ 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स will result in predictable ratio for both genotype and phenotype in the offspring। जब हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो आता है दैट डेफिनेटली विल बी इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। सो दिस इज देखिए द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ क्रॉसिंग, द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक ratio of crossing heterozygous parents would be 9:3:3:1। क्लियर है बेटा, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर क्या, देखो व्हाट इज एक्चुअली में मेंडल्स लॉ, व्हाट इज एक्चुअली में मेंडल्स लॉ, ठीक है ना। डायब्रिड क्रॉस हो गया बेटा, मेंडल्स लॉ क्या है, रीजन ऑफ सिलेक्शन हो गया बेटा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअली मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, उसके लिए वी नीड प्लेन पे। ओके, नाउ इसको समझते हैं, व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए क्या कहता है, देखो यहाँ पर बेटा हम लोग 2 कैरेक्टर्स को पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा देख लेते हैं और फिर बात करेंगे। तो दैट मीन देखो कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया गया था, राउंड एंड येलो क्रॉस
wrinkle, wrinkled and green। तो देखिए राउंड के लिए जो एलिल्स बनाया गया वो बनाया गया कैपिटल आर, और येलो के लिए बनाया गया कैपिटल वाई। रिंकल्स के लिए बनाया गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, ध्यान देते हैं, दीज आर नॉट द गैमेट, these are, we can say that these are ovary and we consider as these are anther. So in the ovary, when we can say that in the ovary when meiotic cell division takes place, then these two diploid body produce haploid cell। अब ये दो डिप्लॉइड हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से एक कैपिटल आ रहा है, यहाँ से एक कैपिटल वाई आया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक पेयर बनाया, पॉसिबल पेयर। फिर एक दूसरा कैपिटल आ रहा है और एक दूसरा कैपिटल वाई आया, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बनाया। तो सॉर्ट हुआ, पहला जीन दूसरे जीन के साथ सॉर्टेड, और पहले जीन से दूसरा जीन फ्री और दूसरे जीन से दूसरा जीन फ्री, सॉर्टेड हुआ। तो फ्री सॉर्टेड मतलब हुआ इंडिपेंडेंटली सॉर्टेड, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए, एक छोटी आर एक दूसरी छोटी आर से फ्री, एक छोटी वाई एक दूसरे छोटी वाई से फ्री आकर के सॉर्ट हुआ एक दूसरे के साथ और आर वाई बनाया। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे आर वाई बनाया। नाउ दिस इज गैमेट। अब जब भी फ्यूजन होता है, जब भी पॉलिनेशन होता है, तो गैमेट का पॉलिनेशन होता है। तो बेटा जी गैमेट का पॉलिनेशन यहाँ पर से होगा, तो हम लोग कहेंगे क्या पॉसिबल गैमेट क्या है, आर बाई और आर बाई। अब क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस आएंगे और कुछ ऐसे बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट देखो बेटा जी दूसरी पॉसिबिलिटी इसके साथ इसका भी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैरेक्टरिस्टिक आएंगे बेटा जी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, देखो क्या है, यहाँ से ये अगर इसके साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड देन अगर ये इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो क्या है, फर्स्ट जनरेशन के सभी जो प्लांट हैं वो कैरेक्टर बाई सेम है, कैपिटल आर, क्योंकि ये वाला जो कैरेक्टर्स है ये है डोमिनेंट, ये है डोमिनेंट, और ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स हैं रेसेसिव। तो अगर डोमिनेंट कैरेक्टर्स राउंड एंड येलो है, देन यहाँ पर भी राउंड का कैरेक्टर्स है, येलो का कैरेक्टर्स है, राउंड का कैरेक्टर, येलो का कैरेक्टर, राउंड येलो, राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, द ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन will be round and yellow, will be round and yellow, seed shape and color, right na beta ji? I hope you enjoyed till now, right na? Okay, now next क्या होगा, देखो यहाँ आने के बाद मेंडल्स क्या पूरी दुनिया कंफ्यूज हो सकती है कि यार 4 में से 2 ही कैरेक्टर्स आया, इसका मतलब 2 कैरेक्टर का लॉस हुआ क्या। तो बेटा जी लॉस नहीं होता है, वो दोनों कैरेक्टर्स भी अगले जनरेशन में आगे बढ़ के आते हैं। तो अगले जनरेशन में आगे बढ़ के आते हैं, उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या था। तो आगे देखिए, यानी कि अब फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन मिलना, तो फर्स्ट जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो इससे क्या पॉसिबिलिटीज़ होगा, दूसरा देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे क्या क्या पॉसिबल जीन पॉसिबल है बेटा, तो देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहला कैपिटल आर, तो 4 पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है सॉर्टेड के बाद, तो वो चीज़ देखते हैं। तो देखो यहाँ से पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। सच टाइप ऑफ sorted property also takes place in these gamete. So capital R capital Y, again capital R small y, again a small r capital Y, again a small r small y. So these 4 possible alleles and these 4 possible alleles can
सेग्रीगेट ड्यूरिंग द मियोटिक सेल डिवीजन, राइट ना। नेक्स्ट देखो बेटा जी, अब क्या आया, आप इसको टेबल की पॉसिबिलिटी से आइडेंटिफाई करो। अब देखो क्या है, टेबल की पॉसिबिलिटी से, यानी यहाँ पर क्या है, 4 मेल कैरेक्टर्स है और 4 फीमेल कैरेक्टर्स, 1 2 2 3 4। अब यहाँ पर देखो 4 मेल कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो बेटा 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यस बेटा, मेरा दवाई पीने का। हाँ ठीक, आ रहा हूँ मैं तुरंत। कहाँ है दवाई पीने का? अच्छी मम्मी से मांग लीजिए जाइए। तो देखो बेटा, सॉरी बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट है बेटा, देखो क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 था, और ऐसे ही 4 इधर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट बेटा जी आगे क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, एक को फीमेल ट्रेट्स कर लो, एक को मेल ट्रेट्स कर लो। एक को फीमेल एक को मेल, और दोनों को कंबाइन करके लिखना शुरू कर दो। जब दोनों को कंबाइन करो तो यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर है, तो आगे क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो राउंड एंड येलो प्रभावी हो गया, राउंड एंड येलो डोमिनेंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से देखो कैपिटल आर, तो राउंड शेप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, येलो कलर, तो राउंड एंड येलो, ये प्रभावी हो गया, डोमिनेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई अगेन राउंड एंड येलो आ गया, तो 3 अभी तक राउंड एंड येलो आया। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो है, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 4 राउंड एंड येलो। नेक्स्ट देखिए यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक फिर से आ गया। अब यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड एंड येलो हो गया। नेक्स्ट देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन यहाँ से देखो राउंड येलो 2 आ गया यहाँ से। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है यहाँ पर बेटा, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2। ठीक है बेटा जी यहाँ तक, ठीक है बेटा जी यहाँ तक। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट बातें करेंगे फिर से हम लोग। यहाँ से यहाँ पर देखो कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये राउंड एंड येलो आ गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो आ गया 2 और यहाँ से। नेक्स्ट देखो बेटा जी यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर राउंड येलो, तो राउंड येलो 2 और हो गया यहाँ पर, तो 4 2 6 2 8, एक और बनना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, अगेन यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसमें 1 हो गया, तो देखो 4 2 6 2 8 1 9 हो गया आपके पास राउंड एंड येलो। ठीक है, अब देखिए हरा को देख लेते हैं, हरा से कर देते हैं, हरा 1, राउंड हरा 1, राउंड हरा 2, राउंड हरा 3, तो राउंड हरा 3 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3,
तो हो गया 3, और ये हो गया आपका रिंकल एंड हरा, दोनों वाई वाई, रिंकल और हरा 1, तो क्या गया बेटा जी आपका 9:3:3:1, और वही हमने आपको बताया था। क्या आ गया आपके पास, आ गया राउंड एंड येलो 9:, राउंड एंड ग्रीन 3:, wrinkled and yellow 3:, wrinkled and green is 1, right na? So I hope you enjoy the lecture. So definitely you will enjoy the lecture, right ना? तो दैट में देखिए बेटा जी डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए वापस थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ। एंड थैंक्स टू द विकीपीडिया बिकॉज दिस पिक्चर इज ड्रॉन फ्रॉम द विकीपीडिया, राइट ना? सो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखिए यहाँ पर क्या है, येलो के कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब फर्स्ट जनरेशन में सभी ऐसे आ गए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सभी फिनोटाइप सेम है। कैसे हैं भाई, राउंड एंड पीला है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, इसका सेग्रीगेशन हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और वैसे ही 4 जीन्स है। तो इन 4 जीन्स के रेशियो से देखो क्या था बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन आया वो किसका आया, 9:3:3:1 का। तो देखिए 9 येलो एंड राउंड है, 3 राउंड एंड ग्रीन है, 3 रिंकल एंड येलो है, एंड 1 राउंड एंड रिंकल एंड ग्रीन है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो। ओके, अब यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा, अगेन थैंक्स टू द विकीपीडिया। ये देखिए राउंड राउंड येलो येलो, रिंकल रिंकल ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ से क्या आ गया है, इधर से कैपिटल आर कैपिटल वाई नीचे उतर के है, इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई नीचे उतर के है, और फर्स्ट जनरेशन में ये और ये बना के दिया। अब इसके जीन सेग्रीगेट हुए, 4 पॉसिबल जीन बनाए, इसके जीन भी सेग्रीगेट हुए, 4 पॉसिबल जीन बनाए। अब यहाँ से ये चारों के साथ कंबाइंड हुआ, फिर ये वाला इस चारों के साथ कंबाइंड हुआ, फिर ये वाला इस चारों के साथ कंबाइंड हुआ, और फिर ये वाला इस चारों के साथ कंबाइंड हुआ। तो 9 येलो 3 ग्रीन 3 येलो एंड 1 ग्रीन प्रोड्यूस्ड हुआ। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग and share with your friend, subscribe the channel, like and share.